मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी मैं तोला नवाबो माथा महतारी आती जाती। हमारी छोरियां छोरों से कम है के, इसी का एक उदाहरण। पिताजी का ऐसा था कि जो करना है करो, मतलब वो कुछ बोलते नहीं थे ये करो, पर वो ये भी नहीं बोलते थे कि मत करो, तो फ्री विल टाइप से छोड़ा। किनका बोर्ड मिला था इस बार इंटरव्यू? मुझे निताम सर का बोर्ड मिला था। कहते हैं कम नंबर देते हैं निताम सर। हाँ सर बोलते हैं। सुबह यही हुआ कि चिट बुलाया गया, बोला चिट उठाओ, तो जैसी ही चिट उठाई तो ऐसे ही सुनकर के मुझे भी लग रहा था कि हे भगवान अच्छा बोर्ड मिल जाए। हो रहा था कि आज सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन यही है कि मेहनत करते रहना है और हो जाएगा, ये गारंटीड है। बाकी डर लगता है, सेल्फ डाउट आता है, सब कुछ होता है, बट सेल्फ बिलीव ही है जो आपको आगे लेकर जाए। या फिर कोई भी तैयारी करना चाहता है, वो टॉपर की जो रूटीन है उसको जरूर फॉलो करना चाहता है। तो उसकी रूटीन क्या थी जो टॉपर की एक जो रूटीन होती थी? दिलाया। कितने अटेम्प्ट आपने दिए जो अभी तक लगातार दे रहे थे लोग? सर में था, पर मेंस ये मेरा पहला था और फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट मींस फर्स्ट इंटरव्यू था। रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगती थी, तो मेरा छोटा भाई वो एकदम कंसर्न रहता था, जोमेटो स्विगी से कुछ ना कुछ खाने पीने का आ जाता था रात को 2 बजे। तो पहले हम लोग एक राउंड खाते वाते। जीपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ये केवल पढ़ाई की परीक्षा नहीं है कि आप पढ़ लिए और आपका हो गया। ये पेशेंस की परीक्षा है, त्याग की परीक्षा है और संघर्ष की परीक्षा है। आपने दंगल फिल्म जरूर देखी होगी और उसका एक पंचलाइन था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। इसी का एक उदाहरण बिलासपुर में एक बेटी ने दिया है जिसका नाम है शताक्षी पांडे, और उसने 6वां रैंक हासिल किया है सीजी परीक्षा के एग्जाम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये 6वां रैंक कैसे आया, और जो दंगल फिल्म आपने देखी होगी उससे अप्रिशिएट हुए या और किसी फिल्मों को देखकर? मैंने बहुत पहले 3 इडियट्स टाइप की मूवी देखी अच्छा। हुई है, पर रिसेंटली मैंने फिल्म नहीं देखा हुआ है। तो कहाँ से ये आया कि पीएससी प्लान करना चाहिए, क्योंकि हर कोई तो पीएससी की तरफ और गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही भाग रहा है और आप भी उसी के रेस में हैं। कैसे ख्याल आया कि करना चाहिए ये? फिलहाल तो सर थैंकफुली रेस से बाहर हो चुकी हूँ। रेस में थी हाँ। जब अभी रिसेंटली दिल्ली आईएएस, बिलासपुर आईएएस बुलाया गया, तो वहाँ जब स्टूडेंट सब बैठे हुए थे कुर्सी में, तो मुझे थ्रो बैक हो रहा था कि एक समय हम भी यहाँ आकर के बैठते थे, टेस्ट देते थे, टेस्ट लिख कर जाते थे। तो उस भीड़ को देख करके जब हम स्टेज में थे, जब हम सक्सेस स्टोरी अपनी सुनाने गए थे, तो उस भीड़ को देख के आज भी मन में घबराहट होती है कि कैसे हम वहां से उठकर यहाँ आए। तो लोग बैग ले लेके कोचिंग में खड़े हैं, टेस्ट लगा रहे हैं। वो इतना मुझे घबराहट हो रहा था कि आज सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन यही है कि मेहनत करते रहना है और हो जाएगा, ये गारंटीड है। बाकी डर लगता है, सेल्फ डाउट आता है, सब कुछ होता है, बट सेल्फ बिलीव ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आगे लेके जाता है। कैसी स्ट्रेटेजी थी कि जो एक, अगर मैं तैयारी करना चाहता हूँ और या फिर कोई भी तैयारी करना चाहता है, वो टॉपर की जो रूटीन है उसको जरूर फॉलो करना चाहता है। तो उसकी रूटीन क्या थी जो टॉपर की एक जो रूटीन होती थी? सर टॉपर की रूटीन ऐसा स्पेसिफिक, सबका अपना अपना रूटीन होता है। बाकी जैसे मैं नाइट पढ़ने वालों में से ज्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मेरा जो भी पढ़ाई होता था वो यूजुअली मुझे लगता है रात को 10-11 बजे के बाद जो एकदम होता था, वो एक्टिव मोड वाली पढ़ाई होती थी। 10-11 बजे के बाद? जी, मतलब दिन में मेरा क्या रहता था, मुझे लगता था कि जो भी लाइट चीजें हैं, जैसे लैंग्वेज पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया। मैथ्स मैं थोड़ा कम ही पढ़ती थी क्योंकि ऑलरेडी मैं मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ। तो लैंग्वेज पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, मतलब जो हमारे इजी सब्जेक्ट्स है कि हम उसको घूमते टहलते पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ लिए। पर जो एकदम कोर टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते थे, लाइक पेपर 7 हो गया, उसके अलावा सोशियोलॉजी, फिलोसफी टाइप के सब्जेक्ट्स हो गए जो थोड़े एकदम थ्योरेटिकल अप्रोच वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स को मैं यूजुअली रात को 10 बजे के बाद पढ़ती थी। सब घर एकदम शांत हो जाता था। मैं लाइब्रेरी वगैरह कहीं गई नहीं थी पिछले साल, तो मैं पूरी पढ़ाई घर पे ही रह के की। तो रात को जब घर एकदम शांत हो जाता था, तो फिर लाइब्रेरी का माहौल दे देता था वो। हाँ, एकदम लाइब्रेरी का माहौल। और उसके अलावा रात को पढ़ते पढ़ते भूख लगती थी, तो मेरा छोटा भाई वो एकदम कंसर्न रहता था, जोमेटो स्विगी से कुछ ना कुछ खाने पीने का आ जाता था रात को 2 बजे। तो पहले हम लोग एक राउंड खाते वाते थे, उसके बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट राउंड का पढ़ाई करती थी और वो बेचारा फोन चलाते रहता था। फिर वो बोलता था, बहन हो गया, चले सोने, चले सोने। तो वो इस तरीके का पूरा सपोर्ट देता रहा था। और जिस दिन मेरा मेंस का एग्जाम हो गया, तो वो पूछता था रोज, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो उसको बोलती थी आएगा ना, तेरे को क्या करना। तो होता है, बहन इतना खिलाया पिलाया हूँ, निकाल लेना। हाँ, तो उसको बहुत प्रेशर था कि एग्जाम निकल जाए।
तो रात को ज्यादा पढ़ने के बाद सुबह फिर देर तक उठना भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुबह मैं 10:30-11 के पहले तो बिल्कुल नहीं उठती थी, क्योंकि पढ़ाई जो भी है पर 7-8 घंटा ऑन एन एवरेज नींद कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर 10:30-11 बजे उठ रही हूँ तो फिर जो नेक्स्ट राउंड की पढ़ाई होती थी मेरी, वो अगले दिन 12:30 या 1 बजे से स्टार्ट होती थी। प्री के बाद मेंस की जब तैयारी कर रहे थे आप, तो कहाँ रह के कर रहे थे, क्योंकि मेंस घर की पे तैयारी घर बिल्कुल। पे ही कर हाँ रहे थे। सर, मैंने टेस्ट सीरीज ऐसे बिलासपुर आईएएस का मैं क्वेश्चन पेपर फॉलो करती थी। बाकी स्पेसिफिक किसी कोचिंग सेंटर में जाके मैं टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं लिखती थी क्योंकि इसके पिछले सालों में मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लिख चुका था। अच्छा। तो वहां पे मेरे रैंक वैंक काफी अच्छे होते थे मेंस के। तो मेरे सर बोलते थे कि प्रीलिम्स रुक रहा है पर मेंस नहीं रुकेगा। तो ऑलरेडी जब भी मैं मेंस का टेस्ट सीरीज देती थी तो मैं वहां हमेशा टॉप में रहती थी। तो मुझे लगता था कि मेंस में सही कर लेती हूँ, तो मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत काम किया बिलासपुर आईएएस के साथ। और उसके बाद सर मैं घर पे ही मटेरियल ला करके घर पे ही 3 घंटा टाइमर सेट करके टेस्ट लिखा करती थी और अपने आंसर्स को अपने फ्रेंड लोगों से चेक करवाया करती थी। तो वो लोग मुझे कंटेंट एडिशन और क्वालिटी पे काम करवाते थे और मेरे सर रिव्यू करके बोलते थे कि जो चीजें ऐड करनी है या उस पे वो करना है, एडजस्ट करना है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए घर पे ही टेस्ट सीरीज देना, घर पे ही फिर अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को रिवाइज करना और खुद पे ही वर्क करके मैं डायरेक्टली फिर मेंस के 4 दिनों में मैंने मेंस दिलाया। कितने अटेम्प्ट आपने दिए जो अभी तक लगातार दे रहे थे जो? सर मेरा प्रीलिम्स ये चौथा था, 4th अटेम्प्ट था, पर मेंस ये मेरा पहला था और फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट में जी फर्स्ट इंटरव्यू इसी में ही क्रैक कर दिया। जी जी जी, लेकिन मैं मेंस की तैयारी लगभग 2023 से लगातार कर रही थी। मतलब मेरा मेंस आंसर राइटिंग, इनफैक्ट मैंने जो अपने सातों पेपर के नोट्स भी बनाए हुए हैं वो सारे मैंने आंसर राइटिंग के फॉर्म में बनाए हुए हैं। मतलब कोई भी नोट्स ऐसे नोट्स नहीं कि हम उसको थ्योरी के जैसे पढ़े, वो प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्म में बने हुए हैं। 80 वर्ड्स इस तरीके से, 40 वर्ड्स, तो मैं उसको अपने हिसाब से इलेबोरेट कर सकती हूँ या कंसाइज कर सकती हूँ। किनका बोर्ड मिला था इस बार इंटरव्यू में? मुझे निताम सर का बोर्ड मिला था। कहते हैं कम नंबर देते हैं नेताओं से। हाँ सर, बोलते हैं। सुबह यही हुआ कि चिट बुलाया गया, बोला चिट उठाओ। तो जैसी चिट उठाई तो ऐसे ही सुन करके नेताओं से मुझे भी लग रहा था कि हे भगवान अच्छा बोर्ड मिल जाए। और जब पिक किए तो पता चला कि उसमें बी लिखा हुआ था और बी जो था वो सर के चैम्बर के सामने टंगा हुआ था। तो जब तक हम सर के चैम्बर के सामने गए नहीं थे, हमको पता नहीं था कौन सा बोर्ड है। किसका बोर्ड है? फिर जैसे ही निकले तो बी के आगे देखे तो 2-4 लड़के जिनको सर का बोर्ड मिला हुआ था, वो लोग बोल रहे थे हो गया, अब अगले साल आना पड़ेगा। तो अभी इंटरव्यू दिए नहीं है और आसपास के लोग ऐसी बातें करने लगे। माहौल क्रिएट अलग से हो रहा था। हाँ, और फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो भी होता है उनसे सर एकदम स्पेसिफिकली उनके क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि एकदम डीपली जाकर। जी जी, निताम सर का फेवरेट है वो कि बताइए सब्जेक्ट्स के नाम आप भी बताइए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से? जी, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो फिर ये वाला था कि सर तो मार्क्स कम देते हैं, तो इंटरव्यू जिस दिन देख करके निकली थी, हालांकि इंटरव्यू अच्छा गया क्या था। पूछे गए थे इंटरव्यू में, कुछ मजेदार बताइए कहानियां। सर जैसी गई तो सर बोले कि बताइए इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। तो अब क्या क्या पहले सब्जेक्ट थे? हाँ, आपने फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर? हाँ, उसके नाम बताइए। तो अब 4 साल हो गया इंजीनियरिंग किए हुए, तो इतने तो सब्जेक्ट्स मुझे नहीं रिकॉल हो पा रहे थे, पर मैं 7-8 सब्जेक्ट जो भी रिकॉल कर पाई मैं उसके नाम बताई। फिर सर बोले कि पीओसी का फुल फॉर्म बताइए। तो मेरे सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म को मुझसे जानना चाह रहे थे। उसके बाद मुझसे भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर क्वेश्चन किया गया था। अभी उनकी जयंती थी इसलिए। जी, 150वीं जयंती थी तो उनके ऊपर क्वेश्चन किया गया। उनके जिले भगवान बिरसा मुंडा कौन से जिले से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया। उसके अलावा सर मुझसे मेरे कोसा के साड़ी के बारे में क्वेश्चन किया गया। स्पेशल इंटेंसिव साड़ी आप पहन के गई थी? जी, तो कोसा और टसर सिल्क में क्या अंतर है, ये मैडम ने पूछा था। उसके अलावा मुझसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में पूछा गया और पूछा गया कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रही है और आपके अकॉर्डिंग ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी किया गया। अवस्थी सर ने मेरे यूरोप ट्रिप जो मैं पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप में गई थी, तो मेरे यूरोप ट्रिप से सर ने बहुत क्वेश्चन पूछा और पूछा कि आपने वहां क्या किया और चेक रिपब्लिक के बारे में थोड़ा सा पूछा और मेरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर ने क्वेश्चन पूछा। उसके अलावा सर मैंने जो स्वामी आत्मानंद स्कूल में जॉब किया हुआ था उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। कितने बार आपने सॉरी बोला होगा? क्योंकि 3-4-5 बार 3-4 तो बार। बोला था सर, बिल्कुल, यस। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस सर के बोर्ड में थोड़े ज्यादा होते हैं, तो जो भी फैक्ट मैं नहीं रिकॉल कर पा रही थी उस मोमेंट पे, तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली बोला था कि सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। कई बार वो एक क्वेश्चन बोल के फिर उसको थोड़ा बताते हैं, फिर बोलते हैं कि और इसमें फिर से बताइए आप, ऐसा कर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हाँ सर, मतलब मैं रिकॉल जब नहीं कर पा रही थी, भगवान बिरसा मुंडा जी जो जिस जिले से बिलोंग करते हैं उनको, मुझे उनका ना तहसील याद आ गया था कि वो खूंटी से बिलोंग करते हैं, रांची से, लेकिन मैं तहसील एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रही थी। तो नेताम सर बोल रहे थे कि कोई हड़बड़ाने का काम नहीं, आराम से याद करिए। आप यहाँ से आंसर जान के जाएंगी,
बिना आंसर जाने आप नहीं जाएगी, तो इस तरीके से सर बीच बीच में रिकॉल नोट करवाने की होता था। कोशिश। जी जी जी। इंटरव्यू देने के बाद लग रहा था कि टॉप 10 में आ जाएंगे, या लग रहा था कि तैयारी करनी पड़ेगी आगे और? सर मेंस का जैसे पेपर होता था ना, तो जैसे ही एक शिफ्ट की बेल बजती थी, एक दिन में 2 मेंस पेपर होता है, 3-3 घंटे का, और बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। तो जब मेंस का पेपर दे के निकलती थी ना, तो अंदर से एक बहुत प्रसन्नता का भाव रहता था। अच्छा गया। मतलब हाँ, जैसे हनुमान जी जब लंका हाँ, जा हाँ। रहे हैं तो बोलते हैं ना कि कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी मेंस का हर एक पेपर देख के लिखने बाद जो इस बार ऐसे आए थे, वो थोड़े अलग आ गए थे, मतलब प्रिडिक्टेबल ऐसे से थोड़े अलग थे। तो वो चारों ऐसे भी मैंने इतने अच्छे से उस मोमेंट पे हैंडल किया था कि मुझे लग रहा था कि पहली बार मैं ऐसे लिख रही हूँ, 45 मिनट्स में मुझे एक ऐसे लिखना है। पर चारों ऐसे जब मैंने एकदम ऑन टाइम कंप्लीट किया, और बहुत फैक्ट कंटेंट और उसके साथ फॉर्मेट के साथ, तो मुझे बहुत ही अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला था। तो लगभग ये मेंस के सारे पेपर्स लिखने के बाद मुझे ये वाला सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मेरे मेंस का ही मार्क्स है जो मुझे रैंक 6 तक रैंक लेकर पे आया आया है, है। क्योंकि मुझे इंटरव्यू में सर 61 ही मार्क्स मिले हैं, और जबकि निताम सर के बोर्ड में मेरे जो पीयर फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी फ्रेंड्स हैं, वो उनको हाईएस्ट होता है लगभग। 72 75 अच्छा। इस तरीके के मार्क्स दिए गए हैं, पर मेरे 61 ही है। पर मेंस और इंटरव्यू मिला के मुझे 6 रैंक मिल गई है। रिजल्ट आया उसके बाद आप कहाँ थी और घर का माहौल क्या था उस समय? जी जी सर, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था शाम को, तो मैं भ्रमण में ही निकली हुई थी, घूम ही रही थी अपने दोस्तों के साथ। तो उधर मड़वा रानी चले गए थे रात दर्शन को करने। 12 बजे? नहीं नहीं सर, शाम की बात अच्छा, बता रही शाम की हूँ, बात है। रिजल्ट आने वाला था। उसके बाद फिर एक बहुत फेमस देवी जी का मंदिर है, सरई सिंगार का। हुँ। तो हम वहां मंदिर मंदिर होकर आए, तो ऐसे करते रात को 9:30 बज गया था। फिर आई, मम्मी के साथ बैठी थी, पर हाँ, खाना अगेन उस दिन भी नहीं खिला रहा था, क्योंकि पता था अब रिजल्ट आने वाला रिजल्ट है, आने कभी भी वाला आ है। सकता है। तो शाम से मतलब भूखे थे। फिर 12 बज गया, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो अब लग रहा था कि हो सकता है कि इस बार हर चीज का ट्रेंड रहा, फ्राइडे फ्राइडे को ही आ रहा है, तो 20 को ना करके 21 को आएगा। किसको आएगा? पर 12:15 बजे रिजल्ट आता है, पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ। तो पीडीएफ डाउनलोड की, तो फिर शुरू से ऐसा हो रहा था, नाम सर्च कर रही थी। अब इस बार पीडीएफ डाउनलोड करके नाम सर्च कर रही थी, तो वो नॉट फाउंड। हाँ, इस नॉट बार फाउंड। सर्च नहीं हो रहा था। हाँ, सर्च नहीं, तो मैं बोली कि मैं स्क्रॉल करके तो अपना नाम नहीं पढ़ सकती। मैं अपने एक फ्रेंड को बोली कि, तो उतने में उसका ही तो फोन आ फर्स्ट गया। पेज भी आपने नहीं पढ़ा? सर नाम दिख ही नहीं रहा था। मैं बोली कि है ही नहीं मेरा नाम, छोड़ो मैं नहीं खोज सकती। तो फिर मेरा फ्रेंड फोन करके कॉल किया उस कि समय तो रोए नहीं? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तब ठीक है। कि रैंक 6 हो, टॉप 10 में आ गए, तो ऐसा लगा हाँ। तब फिर मैं पीडीएफ में 6 नंबर पे जाके देखी कि हाँ मेरा ही नाम है। कितने बार मिला है नाम वो 6 रैंक वाला, ये सर बताइए? एक ही बार एक ही मिलाया, बार? और अपना डीओ भी मिलाया, मतलब मैं समझ गई ये क्यों। और उसके बाद फिर छोटे मामा मामी आ गए बम बम लेकर के, तो घर के बाहर फटाका वटाका फूटने अच्छा, लगा। उसके बाद सबको बता दिया? हाँ बिल्कुल, उन लोग खुद ही देख लिए थे पीडीएफ। हाँ। उसके बाद फिर नाना मामी मौसी सब सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। फिर नाना मिठाई विठाई मुंह मीठा किए, फिर नाना जाते जाते पूछे, पक्का ठीक से देख लियो ना, तुम्हारा ही नाम है ना? मैं बोली अरे तो ये मेरे नाना का क्वेश्चन था। अरे नहीं नहीं, मेरा ही नाम है। तो फिर ऐसा रहा। उसके बाद सर लगातार इतना एक्सर्शन, कॉल, लोगों का घर पे आना जाना सबका, तो काफी टायर्ड भी हो गई है, जैसे आप देख पा रहे होंगे हाँ। कि आज भी मेरा मतलब हेल्थ थोड़ा सा डाउन ही है। कैसे देखते हैं आपकी एक बेटी होने के नाते आप छठवां रैंक लेकर आए, आपके घर में कैसा सपोर्ट रहा, और बेटियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है इस तरीके के जो भी एग्जाम्स होते हैं या ऐसी जर्नी में, बिना पारिवारिक सपोर्ट के तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो परिवार वालों को भरोसा रखते हुए हमेशा आपको सहयोग करना चाहिए, ताकि आप भी उनको प्रूव करके दिखा सके कि जो टाइम आपने मांगा था, या जो भी समय आपको लग गया इस एग्जाम को निकालने में, वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड था। तो मैं सभी परिवार को यही बोलना चाहूंगी कि जिस भी घर में लड़कियां तैयारी कर रही हैं, परिवार वालों को समझते हुए उनको पूर्णतः सपोर्ट करना चाहिए। और बेटियों का भी ये कर्तव्य है कि वो प्रूव करके दिखाएं कि जो पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, आप उसमें खरे उतरें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जल्दी निकलने नहीं दिया जाता है, जल्दी शादी कर दी जाती है, इसमें ज़्यादा बेटी उस प्रेशर में ही तैयारी नहीं कर पाती हैं। जी जी जी। तो और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि युवा किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि बहुत लोग हताश होके गिर जाते हैं बीच में, और आप जैसे उनके लिए उदाहरण हैं कि छठवां रैंक लाए और 4 बार अटेम्प्ट दिए, 4 ये चौथा अटेम्प्ट था। तो इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे कि टूटो मत, हारो मत? जी, जी। सर सीजीपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, ये केवल पढ़ाई की परीक्षा नहीं है, कि आप पढ़ लिए और आपका हो गया। ये पेशेंस की परीक्षा है, त्याग की परीक्षा है, और संघर्ष की परीक्षा है। तो जब आप हर तरीके की परीक्षा देने में सफल हैं, तो उसका नाम है सिविल सर्विस। तो अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखिए, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, हर लेवल पे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, और तब आप इस परीक्षा को निकाल ले जाएँगे, ये इस बात की गारंटी है।
घर वाले, परिवार वाले और माता पिता का किस तरह से सहयोग था, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है घर का सपोर्ट जो जी है। जी सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट था, इमोशनली बहुत सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली करते थे क्योंकि नौकरी छोड़ के भी तैयारी कर रही थी तो फाइनेंशियल कौन सी सपोर्ट था। नौकरी कर रहे थे आप? सर स्वामी आत्मानंद स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पे 1 साल तक कार्य की। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट कि तुम्हारा तो होके ही रहेगा, एक दिन सबसे तो हो ज्यादा ही घर में जाएगा। कौन करता था सपोर्ट? मम्मी मम्मी बिल्कुल। किस तरह से सपोर्ट करती थी, जो कुछ? सर हर चीज उन्हीं से शेयर होता था क्योंकि कहीं जाना होता नहीं था। तो मम्मी रिजल्ट में इतने मार्क्स आए। सर यूजुअली क्या होता है ना कि 120 मार्क्स का पेपर होता है टेस्ट सीरीज वगैरह में, मेंस का। तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स आता था 66, 67 या 70। बिल्कुल तो वो बोलती थी 120 में 110 तो आना ही चाहिए था। बिल्कुल। अब उनको थोड़ी ना पता है कि मार्क्स कैसे आते हैं, कैसे चेक होती है कॉपी। तो वो इस तरीके से बोलती थी। तो मतलब जो भी रहता था, प्रीलिम्स में मम्मी ये वाला क्वेश्चन आया था नहीं बना, ये वाला फेल हो गए, तो हर चीज वो समझे ना समझे पर हाँ। मेरा काम था उनसे शेयर करना पूछना। और उनका काम था कि बिना समझे भी रिस्पॉन्स करना। तो एक तरीके का हमेशा इमोशनल सपोर्ट जो था वो मम्मी से ही रहा, मतलब वो दोस्त ही है मेरी। तैयारी करते समय किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे मम्मी का आपने सपोर्ट किया, और किनका सपोर्ट होना चाहिए, या आपके उसमें किसका सपोर्ट रहा है सबसे ज्यादा, और किसी को सपोर्ट सिस्टम मानते हैं जो? सर वही मम्मी को मानती हूँ, उसके बाद पिताजी का ऐसा था कि जो करना है करो। मतलब वो कुछ बोलते नहीं थे ये करो, पर वो ये भी नहीं बोलते थे कि मत करो। तो फ्री विल टाइप से छोड़ा हुआ दोस्त था और उन्होंने। गुरु का कैसा सपोर्ट रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जितने भी सर, बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे सर। उन्होंने हमेशा इम्प्रूव करवाने की कोशिश की है। जब भी मैं कुछ कंटेंट पे या फैक्ट मिस करती थी तो हमेशा मुझे ऑथेंटिक सोर्स, अच्छी बुक्स के बारे में पढ़ने के लिए बोलते थे। मेंस आंसर राइटिंग में उन्होंने काफी सपोर्ट किया। मेरे 2-3 अच्छे फ्रेंड्स, उन लोगों ने काफी सपोर्ट किया और मेरे भाई का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। तो सर बिना सपोर्ट के ये एग्जाम तो नहीं निकलता, ये बात तो बिल्कुल हार्श रियलिटी है। तो मेरा सेल्फ बिलीफ, मेरी मेहनत और सबका सपोर्ट, ईश्वर का आशीर्वाद, मेरे बाबा दादी, मेरे नाना, इन सब का आशीर्वाद के ही वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब गुरु और दोस्तों का सपोर्ट होना बिल्कुल जरूरी है, बहुत। क्योंकि कभी कभी ये नैया भी पार लगाने में मदद बिल्कुल बिल्कुल करते सर हैं। बिल्कुल। सुना है कि आपकी हॉबी भी गाना गाने की है, जी 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 तो कैसे गाने आप सुनती हैं और गाती हैं? सर, हिंदी छत्तीसगढ़ी गाने मुझे सुनने और गाने का, गुनगुनाने का शौक है। तो ये मुझे अच्छा लगता आप है। कोई छत्तीसगढ़ी गाना जो है वो 4 लाइन गुनगुना दीजिए। फिलहाल तो सर आवाज बैठा हुआ है, पर खेल ठीक है, दीजिए। हाँ ठीक है। अ, मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मैं तो ला नवाब माथा, महतारी आती जाती। तो ये थी सुरीली आवाज के साथ हमारे साथ जो है शताक्षी पांडे, और गाने के साथ लगातार और भी हॉबियां हैं जिस पर ये काम करती हैं, और भी इस तरह के जिनको सपोर्ट सिस्टम जरूरी होता है, अपने दोस्तों को सपोर्ट बना सकते हैं, अपने गुरु को भी सपोर्ट बना सकते हैं आप। अ, इसकी बात करें तो लगातार रोज इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, जी 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 तो कितने इंटरव्यूज हो गए होंगे लगभग अभी तक? बहुत सारे हो गए सर, 20, 18-20 तो हो ही गए हैं लगातार। जी अभी लगातार चली हुए है। जी 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 और क्या कुछ खास बताना चाहेंगे जो आपके तैयारी के समय लगातार तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आपने 3 और ये चौथा अटेम्प्ट था, बीच में ऐसे लगा कि यार अब थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया जाए 1 साल के लिए, उसके बाद तैयारी किया जाए, ऐसा कुछ? नहीं सर, ब्रेक लेने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप ब्रेक तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्रेक लेंगे तो फिर वो ब्रेक ही हो जाएगा। तो बस ये था, मेरे को शुरू से मन में आता था कि लगातार जो 1 या 1.5-2 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल हो रही हूँ, तो बस ऐसा लगता था एक बार प्रीलिम्स निकाल ले जाऊँ ना, तो बस इसको लास्ट तक खींच लूँ। खींच लूँगी। तो फाइनली वो इस बार हो गया कि प्रीलिम्स निकला और बाकी की चीज़ें भी निकल गई। तो बस सर मेरा यही था शुरू से कि मेरे को प्रीलिम्स, और इस बार ये हुआ कि प्रीलिम्स भी जो मैं हर साल 2 मार्क्स से फेल हो रही थी, इस बार मैंने एक्स्ट्रा 35 मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर इस किया बार है। प्रीलिम्स कम लोग निकाले हैं। हाँ जी, जी सर। पर मैं इस बार पूरे तरीके से रेडी थी कि कैसा भी प्रीलिम्स आए, प्रीलिम्स निकाल के लेके जाना है। तो उसी का रिजल्ट है कि प्लस 35 मार्क्स से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ था। ये तो 35 मार्क्स से जो प्रीलिम्स है वो क्लियर किया हुआ था, और इसमें लगातार मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद फिर इंटरव्यू में नेताम सर का बोर्ड था, उसमें थोड़े और ज़्यादा नंबर मिलते तो डीसी का चांस हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। था। जी, जी, जी कितने सर। नंबर कम हो गए थे इंटरव्यू में अगर ज़्यादा मिलते तो? सर मुझे 61 मिला है, हालाँकि डिसेंट मार्क्स ही है, बिल्कुल कम नहीं बोलना चाहिए नंबर को। लेकिन मुझे लगता है सर थोड़ा और मिलता तो शायद डीसी मुझे हो फर्स्ट जाता। प्रेफ़रेंस अलॉट हो सकता था। अगली बार की क्या तैयारी है? सर मैं सीजीपीएससी की जर्नी को कंक्लूड करना चाहूँगी
क्योंकि मेरे को लगता है कि पढ़ते पढ़ते अगर एक बार में आप लेवल क्लास 2 पोस्ट आपको मिल गई है तो कौन सी पोस्ट है अभी? सर अभी मुझे मेरा सेकंड प्रेफरेंस फाइनेंस सर्विस ऑफिसर अलॉट हुआ है। लॉट हो गया, जी जी उससे खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा हमेशा से था कि अगर इफ नॉट डीसी देन डेफिनेटली अकाउंट ऑफिसर, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रेफरेंस तो अब डीसी का प्लान नहीं है? से। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल भी जी, नहीं है? ना ना, अब जिस सोच भी सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत? नहीं सर, अब जिस भी विभाग में रहेंगे वहां अच्छे से काम करना ही प्लान है। बिल्कुल। बिल्कुल तो ये थी हमारे साथ शताक्षी पांडे, जो कि शहर में, बिलासपुर शहर में मतलब पूरे प्रदेश भर में 6 रैंक हासिल किए हैं। और इनके जो बोर्ड मिले थे वो नेताम सर के बोर्ड थे, और चर्चित नाम है नेताम सर का। जो वहाँ लोग इंटरव्यू के पहले ही जाते हैं और घबराने लगते हैं, वहाँ पे शताक्षी पांडे ने अपने आप को संभाला और बेहतर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो खुश थी, क्योंकि वो एक एवरेज मार्क्स का एक अच्छा मार्क्स भी था। तो इस तरह से इन्होंने हैंडल करके सारी चीज़ों को 6 रन हासिल किया, और वित्त विभाग का जो जी 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 फाइनेंस विभाग का फाइनेंस जो सर्विस ऑफिसर। फाइनेंस सर्विस ऑफिसर बन चुकी है, और अब आगे तैयारी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि ये इससे खुश है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और भी रोचक कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारी सक्सेस स्टोरी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।